विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और क्या करने से आप सुखी हो सकते हैं। तो चलिए महाभारत की कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ की प्रतिज्ञा। पांडवों का राज अति सुंदर ढंग से चल रहा था। राज्य में धर्म और नीति से सभी चलते थे, सबको शांति थी। नारद ने जब युधिष्ठिर को उपदेश दिया और राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण को द्वारिका से बुलाए। श्री कृष्ण तुरंत आए। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की सलाह मांगी। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आप राजसूय यज्ञ करने के बिल्कुल योग्य हो और समर्थ राजा को राजसूय यज्ञ करना भी चाहिए। लेकिन जरासंध नाम का राजा 86 राजाओं को जीतकर बंदी बना के रखा है और 14 राजाओं को और जीतकर 100 राजाओं की बलि देना चाहता है। वो भगवान शंकर का भक्त है, इसलिए हर जगह जीत जाता है। आप जरासंध को पराजित करके सभी राजाओं को मुक्ति दिलाओ, तभी राजसूय यज्ञ सफल होगा और आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैल जाएगी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, जरासंध के विषय में मुझे विस्तृत जानकारी दें। तब श्री कृष्ण बोले कि मगध देश के राजा बृहदत्त बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी शादी काशी नरेश की 2 पुत्रियों से हुई थी। बृहदत्त राजा व्रत हो गए थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो दुखी रहते थे। एक बार गौतम ऋषि के पुत्र चंड कौशिक मगध देश आए और राज्य के बाहर एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। मगध नरेश बृहदत्त अपनी दोनों पत्नियों के साथ ऋषि के दर्शन करने गए और मेरे कोई संतान नहीं है कहकर ऋषि का आशीर्वाद दिया। ऋषि ने राजा को एक आम का फल दिया और कहा कि तुम्हारी रानी को खिलाओ, तुम्हें बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने फल को बीच से काटकर दोनों रानियों को खिला दिया और दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। आश्चर्य के साथ दोनों रानियों से आधा आधा मनुष्य शरीर पैदा हुआ। राजा के डर से दोनों रानियों ने मांस के पिंड को दासी की मदद से जंगल में फिकवा दिया। उसी जंगल में जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने दोनों अंगों को जोड़ दिया तो बालक हंसने लगा। उस बालक को जरा नाम की राक्षसी ने साधा तो उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध की जरा नाम की राक्षसी ने राजा को सौंप दिया। जरासंध को राजा को सौंप दिया, जिसका पालन पोषण राजकुमार की तरह होने लगा। वही जरासंध अबद्ध होके शिव के आशीर्वाद से पूरी पृथ्वी में राज करना चाहता है। उसको द्वंद्व और मल्ल युद्ध से पराजित किया जा सकता है।
जिसमें भीम और अर्जुन समर्थ हैं। मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगा, इसलिए अर्जुन और भीम को आज्ञा दीजिए कि जरासंध को मारने के लिए उन्हें भेजिए। श्री कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को जरासंध को मारने के लिए आज्ञा दे दिया। तो ये है महाभारत की कथा। आगे की कथा दूसरे वीडियो में सुनिए। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ज्योतिष के प्रश्न के लिए 9825200108 पर फोन करिए। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखिए।